छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर उस वक्त सकते में आ गई जब झाड़ियों के पीछे एक बक्सा मिलता गया। जब लोग उस बक्से के करीब पहुंचते गए तो कुछ संदिग्ध नजर आता गया। पुलिस पहुंचती गई, बक्से को खोलती गई तो पैरों तले जमीन खिसक जाती गई, क्योंकि उसी बक्से के अंदर मौजूद था एक सूटकेस और सूटकेस में थी एक लाश जिसे सीमेंट से ढक दिया गया था, मानो उस पर प्लास्टर कर दिया गया हो। अब सवाल खड़ा हुआ कि आखिर ये लाश किसकी है, किसने इस शख्स की हत्या की है और क्यों इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। तो इस रिपोर्ट में देख लीजिए। एक सनसनीखेज वारदात, सूटकेस के अंदर निकली लाश, रायपुर में मेरठ जैसा कांड। तारीख 23 जून, जगह टीटी नगर रायपुर, वक्त करीब 6 बजे। रायपुर के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी फेज 2 के आसपास माहौल एक दिन शांत था। हल्की हल्की बारिश और ठंडी हवाओं के बीच लोग अपने रोजमर्रा के काम में जुटे थे, लेकिन यही हवा एक भयंकर वारदात का पैगाम लेकर लोगों के करीब पहुंच रही थी। हवा में कुछ ऐसा था कि लोग असहज हो रहे थे। फिजाओं में एक दुर्गंध सी फैल रही थी। जैसे जैसे दिन बढ़ रहा था, ये बदबू असहनीय होने लगी थी। लोग परेशान थे। ये बदबू एक झाड़ी के पीछे से आ रही थी। तभी किसी राहगीर ने झाड़ियों के पीछे जाकर देखा, और जो देखा वह हैरान करने वाला था। एक चमकदार ट्रंक पड़ा था जिसके अंदर से किसी मांस के सड़ने की बदबू आ रही थी। लोगों को किसी अनहोनी का अंदेशा होने में देर न लगी। ट्रंक संदिग्ध हालत में पड़ा था, लिहाजा तत्काल पुलिस को सूचना दी जाती है। सूचना मिलते ही पुलिस भी अलर्ट हो जाती है। चंद मिनटों में ही पुलिस का अमला मौके पर पहुंचता है। ट्रंक को जांचा परखा जाता है और जब ये बक्सा खोला जाता है तो पुलिस की आंखें भी खुली की खुली रह जाती है। देखने वालों की रूह कांप उठती है, क्योंकि इस बक्से के अंदर बंद थी एक हैवानियत की कहानी। इस बक्से में कैद था दरिंदगी का राज, और बक्से के अंदर मौजूद थी एक शख्स की लाश जिसे बड़ी ही क्रूरता के साथ पैक किया गया था। बक्से के अंदर एक लाल रंग का सूटकेस निकला जिसके अंदर लाश को सीमेंट से चुन दिया गया था। लाश फूल चुकी थी, जिसका कुछ हिस्सा सूटकेस के कपड़े को फाड़कर बाहर आ चुका था। डीडीयू नगर थाने इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये तस्वीर में आपको दिखाता हूँ किस तरीके से युवक की बॉडी को 2 दिन पहले पेटी में भरकर फेंक दिया गया था। बकायदा उसमें सीमेंट का लेप लगाया गया था। किस तरीके से उस घटना को अंजाम दिया गया था ये तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। अब भी जो खून के थप्पे हैं वो आपको नज़र आएंगे। बकायदा सीमेंट का लेप लगाया गया था। उसके बाद एक पेटी भी खरीदी गई थी। इसी जगह पर पुलिस ने युवक के लाश को खोला। पुलिस जांच में जुट चुकी थी, क्योंकि राजधानी में एक हैरान कर देने वाली वारदात ने दस्तक दी थी। जब जांच की तो पता चला कि हत्या बड़ी ही बेरहमी से की गई। शुरुआती जांच में पता चला कि पहले युवक का धारदार हथियार से गला काटा गया। सूटकेस में ठूंसने के लिए पूरी तरह से मोड़ा गया और फिर ऊपर से सीमेंट का प्लास्टर चढ़ाया गया ताकि दुर्गंध न आए। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था और इस अंधेरे में कई सवाल भी गहराते जा रहे थे। आखिर ये युवक कौन है? आखिर किसने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया? कहां पर हत्या कर लाश को फेंका गया होगा? और इस जघन्य वारदात का कारण
आखिर क्या है? पुलिस तफ्तीश में जुटी थी। हर एक एंगल से तहकीकात की जा रही थी। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और जैसे जैसे अंधेरा छटा, इस खौफनाक साजिश पर जमी हुई धुंध भी छटने लगी। एक ऐसा वीडियो सामने आया, इस कहानी के पर्दे खुलने लगे। पुलिस के हाथ एक फुटेज लगा जिसमें कार हूबहू वैसा ही ट्रंक लेकर जा रही थी, जिसके अंदर लाश मिली। कार इंद्रप्रस्थ कॉलोनी से सुबह 9:50 पर निकली, जिसमें 2 लोग सवार दिखाई दिए। बक्से को कार में पीछे रखा गया। बक्सा बड़ा है, लिहाजा डिक्की का गेट खुला रखा। कार के साथ एक स्कूटी सवार युवती भी नजर आ रही थी, जो हमेशा कार के इर्द गिर्द ही दिखाई दी। आरोपी बेहद शातिर है। वो जानते थे कि कहीं ना कहीं कार पकड़ में आएगी, लिहाजा पूरी प्लानिंग की गई। कार की नंबर प्लेट को बदल दिया गया, दूसरी कार की नंबर प्लेट लगाई गई ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। सीसीटीवी फुटेज में साफ था कि ये कार इंद्रप्रस्थ कॉलोनी से निकलती थी। विस्तार न्यूज की टीम जब वहां पहुंची तो गेट पर मौजूद गार्ड ए.के. टंडन से मुलाकात हुई। ये वही गार्ड है जो उस वक्त भी मौजूद था जब कार यहां से निकली थी। आखिर उस वक्त क्या हुआ था? क्या गार्ड को शक नहीं हुआ? क्या कार चालक ने एंट्री नहीं कराई थी? क्या गार्ड को बताया गया कि बक्से में क्या है? सवाल कई थे जिनके जवाब वहां मौजूद गार्ड ने दिए। अब कॉलोनी से गाड़ी जा रहा है तो कहीं ड्यूटी जा रहा है या कोई अपना सामान लेके जा रहा है, इस टाइप में है। अच्छा, मैं पीछे बैठा था तो मैं आ ही रहा था जब तक गाड़ी जो है निकल गई, है ना। और ये उसके बाद में मेरे को एक लड़के ने, 20 लाख के लड़के ने आकर के मेरे को बोला कि भैया ये गाड़ी संदेह लग रहा है कि आप लिया है कि नहीं लिया। तो मैं उनको यही जवाब दिया कि भैया हम घर का सामान जाता है करके हमने एंट्री भी नहीं लिया है और गाड़ी जो है स्पीड से निकल गया। अब सवाल था कि जब गाड़ी इस कॉलोनी से निकल रही थी तो क्या वारदात भी इसी जगह पर हुई? क्या इसी कॉलोनी के फ्लैट में खौफनाक साजिश रची गई? क्या इसी बिल्डिंग में वो फ्लैट है जहां हत्या कर लाश को सूटकेस में दफन किया गया? और संदेह की सुइयां एक फ्लैट पर आकर रुकती गई। डी ब्लॉक का 321 नंबर फ्लैट, जहां 2-3 दिन पहले ही कुछ लोग रुकने आए थे। D321 वही कमरा है। अभी तक जो पुलिस की जानकारी है, जो पुलिस अनुमान लगा रही कि यहीं पर वारदात करने के बाद आरोपियों ने ताला लगाया, जो कि आप देख सकते हैं अभी तक पुलिस ने नहीं खोला। अभी संभावना है कि पुलिस जैसे ही उनके पास ठोस सबूत हाथ लगेगा वो ताला तोड़कर यहाँ अंदर जांच करेगी और फिर इसी गलियारे से जो है ये आरोपी उस बड़े बक्से को जो है यहाँ से लेकर आते हैं। लिफ्ट की जो है ये बटन दबाते हैं और लिफ्ट जब जो है आती है उसके बाद इसी में बक्सा रखते हैं और फिर इसी लिफ्ट के सहारे नीचे चले जाते हैं और फिर वहाँ पर अल्टो कार जो उनकी पार्क थी उसमें बक्से को रखते हैं और फिर उस बक्से को सीधे ले जाकर इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के एक सुनसान इलाके में जो दूर है वहाँ पर छोड़। इधर पुलिस भी कड़ियां जोड़ रही थी। पुलिस के हाथ वो कार लग चुकी थी जिसने लाश को ठिकाने लगाया था। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया। कहानी आगे बढ़ती, इसके पहले ही एक और वीडियो सामने आ जाता है। ये वीडियो उस दुकान का है जहां से ट्रंक खरीदा गया। एक संदिग्ध युवक और युवती ट्रंक खरीदने पहुंचे थे। ये वही युवती है जो कार के इर्द गिर्द नजर आ रही थी। युवक युवती ने ट्रंक खरीदा और फिर ई रिक्शा में लेकर आए। यहाँ भी दोनों युवक युवती सतर्क थे और चेहरे को कपड़े से ढक रखा था। इनसे सेठ जी से आगे बोले ट्रंक के लिए, यहाँ खड़े थे दोनों सामने में और उसके बाद अंदर गए हैं, वहाँ से ट्रंक लिए हैं और उसमें स्कैन करके पेमेंट डाले हैं। हाँ। अभिषेक को स्कैनर दिखाइएगा। क्या उनका पर्पस था? क्या कुछ पर्पस बता रहे थे? कुछ नहीं, घर का सामान रखना है बोले, बस इतनी ही बात। ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे वो लोग। बैठे थे, ऑटो वाला आया, उससे अपना पैसे की बात करे और ऑटो में डाल के ले गए। संदिग्ध युवक युवती ने सुबह सुबह के वक्त ये ट्रंक खरीदा। सबूत इकट्ठा हो रहे थे, परतें खुल रही थी, लेकिन सवाल और भी गहराते जा रहे थे।
आखिर सूटकेस के अंदर लाश किसकी है? कार के आसपास नजर आने वाले संदिग्ध युवती का क्या राज है? क्या ये प्रेम प्रसंग का मामला है? क्या यही युवती हत्याकांड की मास्टरमाइंड है या फिर ये कहानी कुछ और ही है? आखिर ये युवक युवती है कौन? कौन है वो जो लाश को ठिकाने लगाने आए थे? क्या यही हत्यारे हैं या सिर्फ इन्होंने लाश को ठिकाने लगाने का काम किया? इसी बीच पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हासिल हुई। पुलिस ने 2 संदिग्ध आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया और ये गिरफ्तारी रायपुर से नहीं बल्कि दिल्ली से हुई थी। अभी डिटेल पूछताछ किया जाना उसका बाकी है, क्योंकि ये भागने के फिराक में थे और कल शाम को ही यहाँ से फ्लाइट के माध्यम से दिल्ली पहुँच गए थे। इसलिए CISF और दिल्ली पुलिस की मदद से उसको रोकी गई, अदरवाइज वो फरार हो चुके होते। तो यहाँ से पार्टी हुई है, आने के बाद ही उसका विस्तृत जानकारी उपलब्ध होगी। पुलिस के हाथ 2 संदिग्ध आरोपियों तक पहुंच चुके थे। अब सवाल था कि सूटकेस के अंदर लाश किसकी थी? कौन था वो शख्स जिसे मारकर सूटकेस में चुनवा दिया गया? और इसका खुलासा भी हो चुका। लाश की शिनाख्त किशोर पैकरा के तौर पर हुई। किशोर पैकरा एक 60 साल का बुजुर्ग है जो अकेले ही रहता था। इसकी पत्नी उसे छोड़ चुकी थी और इसकी हत्या का आरोप एक रिटायर्ड ASI के बेटे और बहू पर लगा है। पुलिस ने संदिग्ध तौर पर अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी शिवानी शर्मा को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी सोमवार की शाम को ही फ्लाइट से दिल्ली पहुंच गए थे। अब तक जो प्राप्त साक्ष्य के आधार पर, इसके संदेह के आधार पर प्राइम सस्पेक्ट के रूप में अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी शिवानी शर्मा को CISF और दिल्ली पुलिस की मदद से दिल्ली एयरपोर्ट में डिटेन किया गया है। यहाँ से पुलिस पार्टी गई हुई है। शीघ्र संदेहियों को रायपुर ला करके उनसे पूछताछ किया जाएगा। पुलिस को एक अन्य आरोपी की तलाश है तो कई सवालों के जवाब का भी इंतजार है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों से पूछताछ कर मामले का खुलासा किया जाएगा। लेकिन सवाल अभी भी यही कि आखिर हत्या क्यों की गई? इस हत्या के पीछे कारण क्या है? इस हत्याकांड से युवती का क्या संबंध है? क्या यह हत्या पैसों के लेन देन के चलते हुई? क्या इस हत्याकांड में और लोग भी शामिल हैं? क्या हत्या उसी फ्लैट में की गई थी या फिर किसी दूसरी जगह वारदात को अंजाम दिया गया? सवाल कई है और उम्मीद है रायपुर पुलिस जल्द ही इनका खुलासा करेगी, क्योंकि इस पूरे हत्याकांड ने मेरठ हत्याकांड की यादों को ताजा कर दिया, जहां एक पत्नी ने अपने पति की लाश को नीले ड्रम में डालकर सीमेंट भर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।